Good Good morning, morning, sir. sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, all of you. पोएम पढ़े थे आप लोग सभी? Last option of fire and ice. Yes, sir. बताया तो नहीं, फिर आपने ये पढ़ा था। आपको कमेंट्स करना चाहिए था ना, क्या था क्या नहीं। किया था ना सर। आज एक पोएम और अपलोड हो जाएगी, फोग वाली छोटी पोएम है। छोटी पोएम्स को तैयार कर लो, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको आसान मिले, आसान रहेगा फिर। हिंदी अनुवाद भी बताया था ना सर। कौन सी? बेस्ट ऑप्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन ऑफ फायर एंड आइस। फिर इनका एक्सप्लेनेशन ही पढ़ाएंगे, इनके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक बनाऊंगा, सबका एक मास्टर फॉर्मूले है मेरे पास, सब में एक ही काम आएगा। और मैंने उसमें कह दिया था कि आप जो किताब जो बच्चा नहीं खरीदा ना, बुक नहीं खरीद पाया, हाँ मैं देख करके वो है ना पोएम लिख लो, ताकि जब मैं यहाँ पर पढ़ाऊंगा तो सर, आपको, बोले थे आप। हाँ वो आपको देखना पड़ेगा, दिक्कत नहीं आएगी। सही बच्चों के लिए बता रहा हूँ मैं, जिनके पास बुक से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आप ही के लिए बनाया हूँ पहले एडवांस में, क्योंकि मैं 5-7 दिन बाद शुरू करूँगा। अभी नहीं, अभी थोड़ा ग्रामेटिकल पार्ट चल रहा है। एक दो बच्चों ने बोला सर वो टेंस एक बार वापस समझा दो थोड़ा सा, तो हमारे माइंड में सेट हो जाएगा। तो मैं इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बताता, लेकिन बच्चों ने कहा कि सर वो टेंस एक बार फिर से बता दो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब जो टेंस बताऊंगा ना, एक ही क्लास में पूरे करवा दूंगा। एक चार्ट बनाऊंगा इसका, और उस चार्ट में पूरे हो जाएंगे। जो 3 बनाए थे ना पहले, अब उसको एक में कंप्लीट कर दूंगा और बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी दे रहा हूँ मैं आपको। जो बच्चा बोला था कि सर मुझे तो थोड़ी दिक्कत हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसको। जो बच्चा बाद में कनेक्ट हुआ, बाद में क्लास ले रहा है, उसको भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए मैं एक बार फिर से आपको एक चार्ट के अंदर ये टेंस बताऊंगा, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, वरना तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब कोई दिक्कत नहीं, वो नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। 35 या यस सर। 30 से 35 नियम है उसके करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के। तो लेकिन एक बार टेंस आना जरूरी है कि कौन सी वर्ब किस में आती है। तो एक बार बच्चे कनेक्ट हो जाइए, बहुत कम है अभी तो, शायद कनेक्ट होने में दिक्कत आ रही है। जब तक मैं चार्ट बनाता हूँ बच्चे जुड़ जाएंगे। यस सर। आप भी मेरे साथ साथ एक बार बना सकते हो, समय बचेगा आपका भी। अपनी कॉपी को तिरछी करके बनाना, आरडी करके, मतलब ज्यादा बेस्ट रहेगा। ऐसा एक खाली बॉक्स बनाना है। थोड़ा चेंज कर रहा हूँ इसको बेटा, एक बार रुक जाना। ये 3 बॉक्स इधर करने और ये इधर करने, ताकि समझ में आसानी से। 4 इधर करने, इसमें ही बता सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोशिश करते हैं अच्छा बनाने की। 4 और 3 पता है क्या।
अब बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। ये अंकित आप सही बनाओ बेटा, जो मैंने बना जो दोबारा बना रहा हूँ मैं उसको बनाना, जल्दबाजी मत करो। जो मैं अब बना रहा हूँ वो बनाना आप। तीन ही बॉक्स रखने हैं। ऐसे बनाना है। फिर इसमें लिखूंगा मैं इंडेफिनेट, इसमें लिखूंगा मैं कंटिन्यूअस, इसमें लिखूंगा मैं परफेक्ट, इसमें लिखूंगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ऐसा बना लो एक ब्लैंक बॉक्स। बच्चे जुड़ रहे हैं जब तक, 40-50 बच्चे हो जाते हैं जब तक, अभी 37 बच्चे जुड़े हैं। देखो इस तरह से बनाना है। इधर तो चारों के नाम इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। कुछ छोटी बातें लिखूंगा मैं यहाँ पर। इधर लिख रहा हूँ एस एस, इसका मतलब होगा सिंगुलर सब्जेक्ट। शॉर्ट में लिख के चलूंगा मैं ऐसे। ऐसे ही पी एस लिखूंगा, प्लूरल सब्जेक्ट। इसमें आ जाएगा ही, सी, इट और वन नेम। इसमें आ जाएगा आई, वी, यू, दे और टू नेम। इस शॉर्ट में लिखूंगा, आप भी लिख लो इनको। पॉजिटिव को मैं लिखूंगा POSITIV को P लिखूंगा, नेगेटिव को N लिखूंगा, इंटरोगेटिव को I लिखूंगा और IN मतलब इंटरोगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा आप सभी में से एक बच्चा बताना, अंकित तुम बताओ, जो मैंने चार्ट बनाया इसका मतलब समझना पहले कि प्रेजेंट टेंस यहीं पर पूरा हो जाएगा इसी बॉक्स में। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट का भी हो जाएगा कि पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आप लोगों को एक बात बतानी है कि प्रेजेंट की पहचान मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी एक बच्चा बता दो। रहा, प्रेजेंट की पहचान रही, मैंने है शब्द आता है लास्ट में। है, हा या ही। बेटा मैं केवल वाक्य के प्रेजेंट अंत की में पूछ है। रहा हूँ। प्रेजेंट की पहचान है होती है ओनली, और कुछ वाक्य में हूँ भी होती है और हो भी बनती है लास्ट में। यानी प्रेजेंट अकेले प्रेजेंट की पूछा हूँ मैं केवल। ऐसे ही पास्ट की पहचान क्या होती है? था, थी और थे, तीनों आते हैं। ऐसे ही फ्यूचर की पहचान क्या होती है? गी और गे। बस सुनना, मेरे को समझना बेटा। अगर आप ये चार्ट समझ लिए जिंदगी में टेंस नहीं भूलोगे, सही बता रहा हूँ। वाक्य बनाना आ जाएगा। सभी अपनी आवाज को बंद कर लो, मतलब वॉइस को म्यूट कर लो। नहीं तो मुझे भी आता है सबकी आवाज बंद करना। ये हो गई सबकी आवाज। उज्जवल मीना क्या बात है, नाम बदलू क्या आपका? देखो अब बात आती है, इधर तो हमने प्रेजेंट की पहचान जोड़ ली, तो इधर इंडेफिनेट की पहचान और जोड़ लेते हैं। तो देखो इंडेफिनेट की पहचान में आता है ता, ती और ते। और यहाँ पर एक चीज लिख रहा हूँ, फ्यूचर को छोड़कर, फ्यूचर को छोड़कर।
ये जो तातीते पहचान फ्यूचर में नहीं चलेगी। कंटिन्यूअस की पहचान करें तो रहा, रही और रहे। परफेक्ट की पहचान करें तो चुका, चुकी और चुके। और एक शब्द से लिया था अपने लिया, ली और लिए। ऐसे ही परफेक्ट कंटिन्यूअस में लेंगे तो से रहा, से रही। आप मेरे साथ साथ लिख लेना, से रहे, क्योंकि पहले भी आपके लिखे हुए, लेकिन एक चार्ट में जल्दी कैसे होगा। अब आप एक बार इन सबकी अलग अलग पहचान लिख लो, फिर जैसे ही मिलाएंगे पहचान तैयार हो जाएगी। लिख लो सारे बच्चे, 15 मिनट का काम है ओनली, मैं जल्दी से बता दूंगा आपको। पहले प्रेजेंट की पहचान, फिर फ्यूचर की, पास्ट की पहचान, फिर फ्यूचर की पहचान, फिर इंडेफिनेट की, कंटिन्यूअस की, परफेक्ट की, परफेक्ट कंटिन्यूअस। सर परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? से रहा, से रही, से रहे। परफेक्ट कंटिन्यूअस की अकेले की पहचान है। जब पास्ट जोड़ देंगे तो था लग जाएगा, प्रेजेंट जोड़ देंगे तो है लग जाएगा, फ्यूचर जोड़ देंगे तो गा गे जो लगेगा लगाएंगे नियम के अनुसार। लिख लिया होगा सभी ने? जल्दी बना लो, अब ध्यान देना। सर ये कंटिन्यूअस के नीचे क्या है? कंटिन्यूअस के नीचे रहा, रही, रहे, फिर परफेक्ट चुका, चुकी, नहीं सर, चुके, लिया, ली, लिए, फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस से रहा, से रही, से रहे। अभी अकेले हैं, इनके नाम नहीं है, साथ में जोड़ेंगे तो नई पहचान बनेगी। पूरी पहचान नहीं है, सबकी अधूरी पहचान है। जैसे हमारा नाम हमारे पिताजी से जुड़ता है तो हमारी पूरी पहचान होती है, वैसे ही यहाँ पर भी इनके पिताजियों के नाम जोड़ेंगे इनके बच्चों के साथ। ये समझ लो आप। तो देखो, प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान लेके चलते हैं। सबसे पहले सब में पहचान ही बताऊंगा, तो इसमें पहचान बनती है ता है, ती है, ते हैं। ता है, ती है, ते हैं, ये इसकी हो गई पहचान। अब एक बार लिखना बंद कर दो सारे बच्चे। पहचान के बाद हम दो बातें लेके चलते हैं, एक तो एच बी हेल्पिंग वर्ब और एक एम बी मेन वर्ब। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हेल्पिंग वर्ब जो है वो आती है डू और डज। डू और डज आती है। डू आती है एस एस के साथ, सॉरी पी एस के साथ, और डज आती है एस एस के साथ। एस एस पी एस मैंने यहाँ लिखवा रखा, जिसका ध्यान बोर्ड पे उसको समझ में आएगा, बाकी के लिए तो ये एक बॉक्स बना हुआ बॉक्स नजर आएगा। मेन वर्ब की बात करें बच्चों, तो मेन वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, कुछ जगह पर फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस भी लगता है। तरीका आपको डिटेल में बताया हुआ है और अलग से। ये हमारा इतना सा प्रेजेंट इंडेफिनेट पूरा हो गया सभी का ही। अब देखो यहीं पे बात करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। पहचान जोड़ते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात करें बच्चों तो इज, एम, आर। मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, जिसको फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी कहते हैं। ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ बात आती है चुका से पहचान, चुका है, चुकी है, चुके हैं, है सब जुड़ रहा है देख लो। मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करें बच्चों तो हैज और हैव, पिछले चार्ट में बताए हुए हैं हैज हैव कहाँ यूज होते हैं। मेन वर्ब की बात करें तो ओनली थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की पहचान, तो से लग जाएगा, से रहा है,
से रही है, से रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो जो हैज है वो अपने हैज और हैव उसके साथ बीन लगता है। मेन वर्ब की बात करें तो ओनली वर्ब की फोर्थ फॉर्म। अब लिख लो एक बार प्रेजेंट पूरा हो गया। अब लिख लो सारे बच्चे, जहां दिखता नहीं है मेरे से पूछना, आपको 2 मिनट से ज्यादा का समय नहीं दूंगा मैं, ये ध्यान रखना। जैसे ही बना लेते हो मुझे इंडिकेशन दो कि सर हमने बना लिया है, फिर आगे बताता हूँ। मैंने कहा 2 मिनट ज़्यादा का समय नहीं दूंगा, स्पीड बनाओ, पहले पढ़े हुए हो, आपके कहने पर मैं लिखवा रहा हूँ। आई थिंक लिख लिया होगा आप सभी ने। यस सर। यस यस सर। पास्ट वाला देखो, पास्ट की पहचान लेके चलते हैं। तो ता सब जुड़ेगा, ता था, ती थी और ते थे, ये आएंगे ही आएंगे। ये कहानियों में आते हैं बच्चों, वैसे आता है आ, ई और ए, वैसे ये आती है ओरिजिनल, जो बताऊंगा आगे कभी। हेल्पिंग वर्ब की बात करें बच्चों इसमें, तो हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पॉजिटिव में, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव, दो है देखो, आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी। कंटिन्यूअस की पहचान में वही रहा था, रही थी, रहे थे। हेल्पिंग वर्ब was, were। मेन वर्ब फोर्थ फॉर्म। पास्ट परफेक्ट की बात करें, चुका सब जुड़ जाएगा, तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो ओनली हैड। मेन वर्ब की बात करें तो थर्ड फॉर्म। क्रिया सब में एक समान है। इधर बात करें तो से रहा था, से रही थी, से रहे थे। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो हेड के साथ लग जाता है बीन। मेन वर्ब सभी में एक जैसी है, फोर्थ फॉर्म। ये पास्ट हो गया, इसको भी लिख लो। नाउ कंप्लीट द पास्ट टेंस। कंप्लीट कर लो इसको। सर पास्ट में मेन वर्ब सबकी थर्ड फॉर्म ही होगी। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म परफेक्ट में लगती है ओनली, पास्ट परफेक्ट में। इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म। कंटिन्यूअस दोनों के अंदर जो है ओनली फोर्थ फॉर्म, सभी के अंदर। लास्ट हमारा बच रहा है फ्यूचर वाला, जल्दी लिख लो फिर बताता हूँ। बोलो सर बोलो। दिखाई भी नहीं दे रहा और आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही।
सभी के पास दिखाई भी दे रहा है, देखना ही पूछता हूँ मैं। देखो लोकेश सैनी, विशेष, सर नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं दिख रहा। क्लियर नहीं दिख रहा सच में ही। यस सर, क्लियर नहीं दिख रहा। मुझे पढ़ाते हुए आधा घंटा हो गया, लेकिन आपने अब मुझे ये बात बताई है। सर क्लियर भी नहीं दिख रहा और वॉइस भी क्लियर नहीं आ रही। कोई बात नहीं, आपको पहले पढ़ाया हुआ है, आप देखो इसके अंदर। महेश, महेश यस सर। बेटा दिख रहा है क्या आपको? यस सर दिख रहा है। देखो महेश की तरफ से क्लियर आ रहा है, नेटवर्क की प्रॉब्लम है आपकी तरफ। क्लियर सर। लिख लिया सभी ने? यस सर। यस सर, यस सर। लास्ट वाला देखो फ्यूचर में यस क्या है। सर। अब देखो मैंने यहाँ पर लिखवाया था फ्यूचर में कि फ्यूचर को छोड़कर, यानी ये ता ती ते जो है ना, ये फ्यूचर में नहीं जुड़ेंगे, ध्यान रखना। ठीक है। फ्यूचर में नहीं जुड़ेंगे तो इसकी पहचान क्या बनेगी? तो जो क्रिया होती है उस क्रिया में गा, गी और गे लग जाते हैं, यानी ये पहचान फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद चली जाती है। हेल्पिंग वर्ब शैल और विल, शैल और विल, मेन वर्ब वही फर्स्ट फॉर्म। अब बात आती है सिर्फ गा गी गे, तो कहाँ चला गया? इंडेफिनिट में। तो अब कंटिन्यूअस की पहचान में क्या करेंगे? भाई रहा तो हमारे पास है, रही हमारे पास है और रहे अपने पास है, लेकिन गा गी ये थोड़ी लगा देंगे। तो मैंने आपको पहले बताया था हमारा फ्यूचर किससे बनता है? हमारे प्रेजेंट से। तो प्रेजेंट के पास एक शब्द और है हो, यानी होगा, होगी और होंगे, ये शब्द काम आएंगे आगे। तो ऐसे क्या करते हैं? रहा में रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे शब्द आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो शैल विल तो सब में ही रहेगा, इसमें शैल और विल। शैल विल के साथ बी का प्रयोग करते हैं। और मेन वर्ब की बात करें बेटा तो वो ओनली फोर्थ फॉर्म कंटिन्यूअस में। फिर आगे बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। तो इसमें चुका शब्द लग रहा है, तो चुका में क्या जोड़ेंगे? गाया होगा, होगा। होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो परफेक्ट टेंस में हैड जो आ रहा है तो उसमें शैल विल जो है उसको पहले लेंगे, शैल विल के साथ हैव का प्रयोग कर देते हैं। मेन वर्ब परफेक्ट टेंस में हमेशा अकेले में थर्ड फॉर्म आती है। बात करें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में तो से रहा शब्द है, से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो ऊपर वाली जो हेल्पिंग वर्ब है शैल और विल, उसके साथ में हैव बीन लगा देते हैं, हैव बीन। और हेल्पिंग वर्ब के साथ में बाद में मेन वर्ब जो आती है वो फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग कर देते हैं। बना लो इसको। फिर दो कंडीशन और बतानी है, जल्दी बनाओगे तो बता दूंगा। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, जो समझ में नहीं आए तो पूछ लेना। मैं बोला भी हूँ, आपने सुना भी है। सर फ्यूचर कंटिन्यूअस में वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी? हाँ, कंटिन्यूअस, जहां भी कंटिन्यूअस का नाम जुड़ गया ना वहां पर फोर्थ फॉर्म आएगी। और अकेला परफेक्ट अकेला होगा तो थर्ड फॉर्म आएगी।
अगर आपने लिख लिया हो तो मिटा दूं और 2 कंडीशन है वो लिखवा दूं मैं? यस सर। नहीं, जो नहीं लिखा वो बोलो कि सर मैं लिख रहा हूँ, वरना मैं तो यस ही मान के चलूंगा सबका। खामोशी का मतलब हाँ ही होता है। नो सर, नो सर। हाँ, लिखो, जल्दी लिखो। जैसे ही लिख लेते हो मुझे बोल देना, फिर जो बच्चा नो बोला है वो बोल देगा तो मैं समझ जाऊंगा सबने लिख लिया। टाइम देख लो कितना बचा है, आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। सिर्फ 6 मिनट बची है। आपके तीनों चार्ट को मैंने एक चार्ट में आपने प्रेजेंट वाला तो लिख ही लिया ना? चार्ट सबका बनाया हुआ था, ये तो लिख लिया होगा, ये वाला पार्ट तो है ना? यस सर। यहाँ लिख देता हूँ मैं कंडीशन, आप तो उधर लिख रहे हो ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो कंडीशन ये है, पहले ही बताया था कि किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय से पहले सिंस और फॉर का प्रयोग करते हैं। एक बात तो ये हो गई, लिखवाया हुआ है आपको कहाँ सिंस। और दूसरी बात है पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव के पैटर्न। इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट प्लस मेन वर्ब। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। इंटरोगेटिव नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब। ये 4 फॉर्मूले हैं जो सभी में काम करेंगे, आपको लिख लेना है इनको भी। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है इनको। अब कंप्लीट है मेरी तरफ से, अब आप लिख लो, क्लास ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। जैसे आप लोग डन कर देंगे, क्लास विल बी ओवर। पूछना है किसी को तो बोल दे, बोल के पूछ ले मेरे से, मैं समझा दूँ। सर धुंधला दिख रहा है, बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। बेटा वो ये जूमिंग ये नेटवर्क की प्रॉब्लम की वजह से हो जाता है। वैसे मैं कोशिश तो करता हूँ, अब दिख जाएगा, देखो अब दिख जाएगा, अब दिख जाएगा। बना लो चार्ट को, बना लो फटाफट। सर आपने ऊपर क्या लिखा है ये कंडीशन में? कंडीशन कौन सी? 2 कंडीशन लिखी जो। हाँ सर, ऊपर वाली में। ऊपर ही ऊपर तो एसएस और पीएस लिखा हुआ है, सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। और उधर ये लिखा वाली है नहीं, जो आपने अभी जो आपने प्रेजेंट टेंस को उठा के लिखा है ना, लिखा है किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में समय से पहले सिंस फॉर का प्रयोग होता है। और दूसरे नंबर पे लिखा है जो फॉर्मेट बनाते हैं ना, कि सब्जेक्ट कब आता है, ऑब्जेक्ट कब आता है,
या सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कहाँ पर लगेगी वो चीज लिखवाया हूँ। लिख लिया क्या सभी ने? मिटा दूं? यस सर। यस सर। जल्दी लिख लो जो भी दे रहा है। ये मान लो कि 20 सेकंड और बची होगी। सर नोट कर लिया।